नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे सीन से शुरुआत कर रहे हैं जो आजकल हर जगह मतलब हर पब्लिक स्पेस में आम हो गया है। एक ऐसी स्थिति जिससे हम सब कहीं ना कहीं वाकिफ हैं। तो सोचिए, एक भीड़ भाड़ वाला रेस्टोरेंट, चारों तरफ से बातों और बर्तनों की आवाजें आ रही हैं और एक टेबल पर एक छोटा सा बच्चा अचानक बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और बस उसी पल जब माता पिता घबरा जाते हैं, आसपास के लोग देखने लगते हैं, माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी उस तनाव को खत्म करने के लिए एक जादू की छड़ी निकाली जाती है। जी हाँ, एक स्मार्टफोन। और जैसे ही वो स्क्रीन बच्चे के चेहरे के सामने आती है, कमाल हो जाता है। बच्चा अचानक एकदम शांत, उसकी आंखें उस नीली रोशनी पर टिक जाती हैं और रोना बिल्कुल बंद। बाहर से देखने पर तो लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, है ना? वो छोटी सी स्क्रीन एक तरह से डिजिटल शांति कारक यानी डिजिटल पैसिफायर बन गई है। लेकिन ये जो इतनी आसानी से शांति मिल जाती है, इसकी एक छिपी हुई कीमत भी है। तो आज इस चर्चा में हम समझेंगे कि ये आम सा दिखने वाला दृश्य क्या है, फिर वर्चुअल ऑटिज्म के निदान को जानेंगे। ये भी देखेंगे कि स्क्रीन हमारे दिमाग को आखिर कैसे बदल रही हैं, इसका शरीर और दिल पर क्या असर होता है और आखिर में आगे का रास्ता क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, वर्चुअल ऑटिज्म का निदान। देखिए, ये अब सिर्फ एक बुरी आदत का मामला नहीं रह गया है, ये एक आधुनिक समस्या है जिसके लिए मेडिकल जगत ने अब एक खास नाम दिया है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, उस एक पल की शांति के लिए लंबे समय में हम क्या कीमत चुका रहे हैं? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कीमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा हो सकती है। इस स्थिति को नाम दिया गया है वर्चुअल ऑटिज्म। ये शब्द उन लक्षणों के लिए इस्तेमाल होता है जो हैं तो ऑटिज्म जैसे, पर किसी जन्मजात जेनेटिक वजह से नहीं, बल्कि बचपन में जरूरत से ज्यादा स्क्रीन देखने की वजह से पैदा हुए हैं। यहाँ एक बात साफ करना बेहद जरूरी है कि वर्चुअल ऑटिज्म और जन्मजात ऑटिज्म में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, असली ऑटिज्म एक जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म ये पूरी तरह से हमारे माहौल की, हमारे दिए हुए माहौल की देन है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? क्योंकि ये माहौल से पैदा हुआ है तो माहौल बदलकर इसे ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन लक्षण बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे बोलने में देरी, जिसे स्पीच डिले भी कहते हैं। बच्चा लोगों से नजरें नहीं मिलाता, अपने नाम पर कोई रिएक्शन नहीं देता और उसका सोशल कनेक्शन लगभग जीरो हो जाता है। वो बस अपनी ही एक अलग दुनिया में खोया रहता है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, स्क्रीन आखिर दिमाग को कैसे बदल देती है। अब जरा इन लक्षणों के पीछे के विज्ञान को समझते हैं कि एक स्क्रीन एक बच्चे के रसविवायम से दिमाग पर इतना गहरा असर डाल कैसे सकती है। इसका जवाब ना हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। इंसानी दिमाग खासकर जिंदगी के शुरुआती सालों में मिरर न्यूरॉन्स के जरिए सीखता है। ये वो दिमागी सेल्स हैं जो दूसरों को देखकर नकल करते हैं। मतलब किसी को कुछ करते हुए देखकर ये ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं मानो हम खुद वो काम कर रहे हों। जब एक बच्चा अपने माता पिता का चेहरा देखता है तो वो होठों की हरकत पकड़ता है, चेहरे के भावों को समझता है, आंखों में आंखें डालकर सहानुभूति सीखता है। ये सब कुछ एक असली 3D दुनिया में होता है जहाँ हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। लेकिन एक स्क्रीन, वो तो बस एक 2D दुनिया है। कार्टून के चेहरे असली इंसानों की तरह छोटे छोटे भाव नहीं देते। और सबसे जरूरी बात, एक स्क्रीन बच्चे की आंखों में वापस नहीं देखती। वहाँ कोई असली दो तरफा बातचीत नहीं हो रही होती। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है, हमारा दिमाग इसे इस्तेमाल करो या खो दो के सिद्धांत पर काम करता है। तो जब उसे लगातार ये सिग्नल मिलता है कि सामाजिक जुड़ाव, बातचीत जरूरी नहीं है, तो वो उन न्यूरल कनेक्शंस को कमजोर करके हमेशा के लिए हटा देता है जिनकी उसे जरूरत महसूस नहीं हो रही। तीसरा भाग, शरीर और दिल पर असर। और ये असर सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रहता, ये बच्चे के पूरे शरीर और उसकी इमोशनल हेल्थ पर भी बहुत गहरा असर डालता है। फिजिकली देखें तो आंखों का कमजोर होना, स्क्रीन की नीली रोशनी से नींद का खराब होना और एक जगह बैठे बैठे मोटापे का बढ़ना, ये सब तो है ही। और इमोशनली बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीख पाते, जिससे उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन और सब्र की बहुत कमी हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि जो विज्ञान आज हमें बता रहा है, वही बात हजारों साल पहले हमारे उपनिषदों में भी कही गई थी। माता पिता ही पहले गुरु होते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा अपने माता पिता के समय और असली जुड़ाव की जरूरत है। तो अब आते हैं चौथे भाग पर, आगे का रास्ता। अब तक हमने समस्या को समझा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि वर्चुअल ऑटिज्म को पलटा जा सकता है। चलिए अब उन प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं जो माता पिता उठा सकते हैं एक स्वस्थ भविष्य के लिए। समाधान आसान है, पर उन्हें लागू करने के लिए अनुशासन चाहिए। पहला, पक्के नियम बनाएं। 2 साल तक कोई स्क्रीन नहीं, बिल्कुल नहीं, और 5 साल तक बहुत ही कम। दूसरा, स्क्रीन की जगह असली दुनिया को दें, कहानियां, खिलौने और सबसे जरूरी परिवार के साथ समय। तीसरा, घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन बनाएं, खासकर खाने के समय और सोने से पहले। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, खुद एक अच्छा उदाहरण बने। और हाँ, इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी बात, बच्चों को हर दिन कम से कम 1 घंटा घर से बाहर असली दुनिया में खेलने कूदने का मौका देना बहुत जरूरी है। ये उनके फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के विकास के लिए बेहद जरूरी है। और अंत में गीता का ये सरल लेकिन बहुत गहरा संदेश हमें समाधान की कुंजी देता है। बच्चे उपदेशों से नहीं सीखते, वे उदाहरण से सीखते हैं। अगर घर में बड़े हर समय स्क्रीन पर रहेंगे तो बच्चे भी तो वही करेंगे। और यही आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई और चुनौती है। किसी के हाथ में मोबाइल थमा देना बहुत आसान है, लेकिन अपना कीमती समय और ध्यान देना वो वाकई मुश्किल काम है। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि हमारे बच्चों का भविष्य मोबाइल की स्क्रीन नहीं, बल्कि हमारा दिया हुआ समय बनाता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए।